होम मेकर्स और स्मार्ट हाउसवाइफ्स को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इसी तरह हम तमाम लोगों के घरों में तकरीबन रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स अभी भी परेशान हैं, स्पेशली यंग हाउसवाइफ कि ग्रॉसरी कैसे की जाए और कैसे इन बजट रहते हुए ग्रॉसरी की जाए। अपने इस वीलॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने रमज़ान के लिए क्या क्या ग्रॉसरी की है, कौन कौन से आइटम्स नहीं खरीदे हैं और कैसे मैंने अपने बजट को भी आउट नहीं होने दिया है। इसके अलावा रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से वो तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी जो कि मैं अभी तक फॉलो कर चुकी हूँ। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इस रमज़ान की शॉपिंग में अपना बजट बिल्कुल भी आउट नहीं होने देना। आपने वही स्पेसिफिक आइटम्स खरीदने हैं जिनकी आपको ज़रूरत है और एक्स्ट्रा आइटम्स पर बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने। मैंने रमज़ान की शॉपिंग की लिस्ट तकरीबन एक हफ़्ता पहले से प्रिपेयर कर ली थी, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि कोई भी चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए। तमाम ही वो मसाला जात खरीदे थे जिनकी रमज़ान की प्रिपरेशन के दौरान हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ मैं ग्रॉसरी लेकर आ गई हूँ और अब इस ग्रॉसरी को अपनी अपनी जगह पर रखने का भी टाइम है और आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर करने का भी टाइम है। वैसे तो रमज़ान के साथ साथ अब नया महीना भी शुरू होने वाला है और उसके हवाले से भी मैं बहुत सारे ऐसे आइटम्स लेकर आई थी जो कि मुझे पूरा महीना भी यूज़फुल रहेंगे और इसके साथ साथ जब रमज़ान शुरू होंगे तो मैं एकदम से हपड़ दपड़ का शिकार नहीं हो जाऊंगी और मेरे पास पहले से काफ़ी सारा आइटम मौजूद होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपनी लिस्ट पहले से बना के जानी है ताकि आप कोई भी एक्स्ट्रा और ऐसा सामान ना ले आएँ जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं रमज़ान के लिए काफ़ी सारा क्वांटिटी में बेसन ले आई थी, क्योंकि बेसन जितना भी ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि पकौड़े रोज़ बन रहे होते हैं इसलिए वो कम ही पड़ता है। इसके साथ साथ मैं वाइट चनों का ये पैकेट लेकर आई थी। ब्लैक चने मेरे पास पहले ही रखे थे इसलिए ब्लैक वाले चने में नहीं लेकर आई। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ज़ीरा। तो ज़ीरा मैं कहती हूँ कि अच्छी खासी क्वांटिटी में आप ले आएँ, क्योंकि अभी हमने पकौड़ा मसाला भी बना के रखना है तो उसमें भी ज़ीरा यूज़ होगा। ज़ीरा मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई थी, अजवाइन में बहुत सारी ले आई थी और इसके साथ साथ मैं गरम मसाला पाउडर का एक मिक्स पैकेट भी ले आई थी। ये भी हमें पकौड़ा मसाला में भी यूज़ होगा और भी काफ़ी मसालों में यूज़ होगा। टैंक का एक पैकेट छोटा वाला लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने कहा कि देखते हैं कि सर्दियों में हम टैंक बनाते हैं ज़्यादा या नहीं। दूसरा मेरे पास गुड़ भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं तो मैं गुड़ का शरबत भी इन रमज़ानों में बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं टैंक कम लेकर आई थी। इसके साथ साथ मैक्रोनी का पैकेट लेकर आई थी। नमक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मैं पिंक सॉल्ट लेके आई थी। आजकल पिंक सॉल्ट ही हम यूज़ करते हैं हेल्थ रीजंस की वजह से। और इसके साथ हम ये कुटी हुई लाल मिर्चें भी लेकर आए थे। ऑल्दो आपके घर में ये रखी हुई होंगी, लेकिन मैंने नोट किया है कि कुटी हुई लाल मिर्चें जितना ज़्यादा टाइम पड़ी होती हैं ना तो उनका वो टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं फ़्रेश लेके आई थी। गार्लिक पाउडर भी मैं साथ लेकर आई थी क्योंकि काफ़ी सारे स्पाइसेस में इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही आजकल बड़ा ट्रेंड में है, मैं ये मिक्स सालन मसाला लेकर आई थी। सालन मसाले का फ़ायदा ये होता है कि बजाय इसके कि आप एक एक मसाला अलग से डालो, आप पूरा सालन मसाले का एक स्पाइस अगर किसी भी सब्ज़ी में या सालन में डाल दोगे ना तो बहुत जल्दी से वो क्विकली रेडी हो जाएगा और एक्स्ट्रा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा वाइट वाला लोबिया लेकर आई थी, यीस्ट लेकर आई थी, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न्स वगैरह ले आई थी और ये जो कनौर के यखनी वाले साशे होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस दफ़ा जामी शीरी और रूह अफ़ज़ा के अलावा मैंने ये लेमन स्क्वॉश ट्राई करने का सोचा। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि इस दफ़ा कुछ नया ट्राई करते हैं, इसलिए हम लेमन स्क्वॉश ले आए थे। यहाँ मुझे बड़ी मुश्किल से छोटी इलायची मिली। छोटी इलायची पता नहीं क्यों हर जगह से गायब हुई हुई है और मुझे तकरीबन हर स्वीट डिश में डेजर्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। रेड वाला लोबिया इज़ वेरी हेल्दी और रमज़ान में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ये ज़्यादा बड़ा पैकेट ले आई थी। और इसके साथ साथ ये कलरफुल वाली सेवइयाँ मैं लेकर आई थी जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और रमज़ान के दौरान भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। दूसरा चिकन पाउडर ले आई थी और माश की दाल क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। शुगर भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आई थी और ऑब्वियसली टोमेटो केचप तो बिल्कुल मस्ट होता है क्योंकि बहुत सारे फ्राइड आइटम्स में यूज़ करते हैं। फिर चिली गार्लिक सॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मायोनीज़ लेकर आई थी, एक शॉपर खाली कर चुकी हूँ और यहाँ पर मेरे किचन का कुछ अजीब ही हाल हुआ है ना। रमज़ान की ग्रॉसरी के साथ मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी में फ़िनाइल और हार्पिक और सर्फ में ये एक्सप्रेस पावर वाला सर्फ लेके आती हूँ। ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल से क्लीनर लो ना तो वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये लक्स का हैंड वॉश बिल्कुल 300 रुपीज़ का है, काफ़ी चीप है। और इस दफ़ा मैं मैक्स का ये वाला सर्फ लेकर आई थी क्योंकि जो साबुन है वो काफ़ी ज़्यादा घुल रहा है और सर्दी में वो सही झाग भी नहीं बनाता, तो आज इस दफ़ा ये वाला ट्राई करेंगे। टिश्यू पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं टिश्यू रोल का जो 4 वाला पैकेट है वो ले आई थी। ये काफ़ी ज़्यादा मेरा यूज़ होने वाला है। अब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखने का टाइम है, तो हैंड वॉश को मैं चेंज करके अपनी जगह पे रख दूँगी
और जो पुराना वाला है उसको भी साथ ही रख दूंगी ताकि पहले वो वाला ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये कर लेंगे। फिर टिश्यू रोल को भी वॉशरूम्स वगैरह में लगाने के बाद अब अपनी बाकी की ग्रॉसरी समेटने की बारी आती है। मेरा तमाम हाउसवाइफ्स को मशवरा है कि जैसे ही ग्रॉसरी लेकर आएँ उसको उसी के उसी टाइम अपनी अपनी जगहों पर रख दें ताकि मैस भी ना मचे, और फिर आपको साथ साथ आइडिया हो कि आप कौन कौन सा सामान ले आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपसे रह गई हैं। और इस तरह जो बॉक्सेस वगैरह हैं वो आपके सामने होंगे तो आपको आइडिया होगा। कुकिंग ऑयल इस दफ़ा मैं ज़्यादा लेकर आई हूँ। नॉर्मली हम 3 लीटर वाला बॉटल लेकर आते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम 4.5 लीटर वाली बॉटल लेकर आए हैं क्योंकि हमें ये महीना भी इसमें चलाना है और इसके साथ साथ फिर हमें रमज़ानुल मुबारक में भी इसको यूज़ करना है। तो मैं बहुत कम ही इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ ताकि ये रमज़ान तक चल जाए अच्छा खासा। और फिर जब रमज़ान मतलब आधे हो जाएंगे, अगले महीने की ग्रॉसरी करने जाएंगे तो फिर नया ऑयल लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं वाइट लोबिया को रिफ़िल करने वाली हूँ। हर दफ़ा जब हम ग्रॉसरी करते हैं तो मैं रेड वाला और वाइट वाला लोबिया ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आती हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है और बहुत सारे लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स का नहीं पता। वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए यही यूज़ करते हैं, और लोबिया में गोश्त जितना प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ टैंग मैं बॉटल में डाल के इसलिए रख दूँगी क्योंकि वैसे पैकेट में पड़ा रहता है तो इसमें नमी आ जाती है और फिर इसका टेस्ट वैसे नहीं रहता। इसके साथ साथ मैं ज़ीरा भी काफ़ी सारा क्वांटिटी में ले आई थी, तो वो मैं अपने अपने जार्स में डाल के रख लूँगी, तो इससे मैस भी कम मचेगा और चीज़ें तकरीबन आपके सामने रहें। ग्रॉसरी के साथ साथ रमज़ान में तमाम ही लोग अपने बर्तनों की भी शॉपिंग करते हैं, डिशेस भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सर्विंग डिशेस लाई थी। मैं ऐसी सर्विंग डिशेस चाह रही थी जो ज़रा स्क्वायर शेप की हों, प्लेन हों, और इसके साथ साथ मैं बेकिंग में भी उनको आराम से यूज़ कर लूँ। तो मैंने ये वाली जो स्क्वायर वाली सर्विंग डिशेस होती हैं ना, इसका मैंने 3 का सेट ले लिया था, एक बड़ा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये मुझे सर्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, स्पेशली जब मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ, चना चाट बनाती हूँ, दही बल्ला बनाती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये राउंड वाली डिश भी ले आई थी, तो उसकी सर्विंग में ये मुझे बहुत ज़्यादा इजी भी रहेंगी, प्यारी भी लगेंगी। और सबसे मज़े की बात ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, एक कोई 400 की है, एक 600 की है और एक 300 की है। तो इस तरह से मुझे 1200 तक ये तीनों डिशेस पड़ गई थी, और ये जो राउंड वाला बाउल है ये भी मुझे 300 तक का मिल गया था। तो मैं बहुत रीज़नेबल यही वाले बर्तन लाई हूँ जो मैं सर्विंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाली हूँ। और क्योंकि ये ग्लास के बर्तन हैं तो इनको मैं संभाल के कैबिनेट में अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि बच्चे वगैरह अक्सर आगे पीछे होते रहते हैं ना, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके जो ग्लास वाले बर्तन हैं वो टूट ना जाएं। यहाँ रमज़ान प्रिपरेशन के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो ये है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट काफ़ी सारी क्वांटिटी में बंदा बना के रख ले ताकि पूरे महीना भी आपकी जान छूटी रहे और रमज़ान में भी वो आपको काम आ जाए। जब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ तो उसमें पानी के साथ ऑयल ज़रूर शामिल करती हूँ, तो उससे उसका कलर चेंज नहीं होता। और दूसरा, आजकल मैं इसको चॉपर में बनाने लगी हूँ। पहले मैं ब्लेंडर में बनाती थी तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था और लहसुन के मोटे मोटे पीसेस भी रह जाते थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेस्ट बन के रेडी होता है। तो इसको मैं काफ़ी सारा क्वांटिटी में बनाकर निकाल के और फिर स्टोर कर लूँगी। आप चाहें तो इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्योंकि हर वक्त का इस्तेमाल होता है और फिर जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, इसीलिए मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी। साथ ही यहाँ पर ये आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मसाला बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये जो मसाले मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ यही तमाम मैं पकौड़ा मसाला में भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको फ़िश मसाला बनाने की, जो फ़िश की मैरिनेशन होती है ना, उसकी मैं आपके साथ छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने खूब सारा भर के ज़ीरा डाला है। तकरीबन 2 kg फ़िश में मुझे लगाना है, तो मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा ऐड किया है और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने जो साबुत वाला धनिया है वो ऐड किया है। तवे को मैंने नीचे से गर्म कर लिया है और इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से इस मसाले को भूनने वाली हूँ। साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, आप चाहें तो साबुत वाली लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने इसमें डाली है 2 टेबलस्पून भर के अजवाइन। इस मसाले को अच्छी तरह से तवे पे भून लूँगी, इतना भूनूंगी कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी।
वैसे मैं पकौड़ा मसाला में भी तमाम यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, सिर्फ इसमें मैं चाट मसाला और ऐड करती हूँ, नमक ऐड करती हूँ और साथ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड करती हूँ। अदरवाइज़ इंग्रेडिएंट्स तमाम ही सेम होते हैं। इसको तवे पे बहुत अच्छी तरह से भून कर और उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक बाउल में भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था और इसमें मैंने ये सारे मसाले को मिक्स कर दिया था। और इसी में मैं डालूँगी बहुत सारा नींबू का रस, और नींबू के रस से ये और भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। पहले फ़िश को मसाला लगाने के लिए जो मैं मार्केट से रेडीमेड मसाला मिलता था ना, वो यूज़ किया करती थी, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता था। तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो कि कुन फूड का एक चैनल है, उनकी रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं। तो वहाँ से फिर मुझे ये फ़िश मसाला बनाने की रेसिपी मिली, तो मैं एग्जैक्टली वही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पर जी मेरा बेटा जो है वो मुर्गियों के अंडे लेकर आया था, तो मुझे बड़ा खुशी खुशी वो दिखा रहा था। पहले हमारी ना सिर्फ 3 ही मुर्गियाँ अंडे दे रही थी, लेकिन आज हमारी 4 मुर्गियों ने अंडे दिए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो हमें एक्स्ट्रा एग्स मिल रहे हैं, तो अभी हमें दुकान से कम मंगवाने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है ना, एक तो हेल्दी एग्स भी बच्चों को मिल रहे होते हैं और खुशी भी होती है जब अपने घर की कोई चीज़ इस तरह से मिलती है आपको। तो अच्छा, इसी मसाले में मैंने हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर मिक्स किया है। ये एग्जैक्टली कुन फूड्स वाली रेसिपी मैं फॉलो करने वाली हूँ। और इससे मैंने पहले फ़िश फ्राई की थी, तो उसका इतना मज़े का टेस्ट आया था, बिल्कुल जो एक्चुअल लाहौरी फ्राइड फ़िश होती है ना, उसका समझें ये पूरा मसाला मैंने प्रिपेयर किया है। और इसमें मैंने भर के नींबू का रस डाला है, जो इस मसाले को जो है वो वेट भी करेगा और अच्छा इसका क्रीमी सा पेस्ट सा बना देगा। अच्छा, इसमें हमें बेसन, कॉर्नफ्लोर इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, जो कि उन्होंने बताया था। और इसी मसाले को हमने एग्जैक्टली अपनी फिशेस पे लगा देना है, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं बहुत सारी फ़िश इससे मैरिनेट करके और पैकेट्स बना के उसको फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। इस तरह से मेरा फ्रीज़र प्रैप जो है फ़िशेस का वो भी रेडी हो गया है, और इसे भी मैं रमज़ान में भी यूज़ करने वाली हूँ। और वैसे रेगुलर यूज़ के लिए भी मैंने 2 पैकेट्स बना लिए हैं, इनमें खूब सारा मसाला लगा के, और फिर इनको फ्रीज़र में मैंने इस तरह से रख लिया है। तो ये हमारा फ्रीज़र प्रैप भी रेडी हो गया, रमज़ान की प्रिपरेशन भी हो गई, और साथ साथ अगर खाने में कभी कोई चीज़ नहीं बनाए तो फ़िश बंदा फ्राई कर सकता है। जब भी मैं मसाले वगैरह पीस लेती हूँ तो साथ साथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। और इस तरह से जो ब्लेंडर वगैरह है ना, उसके कॉर्नर्स काफ़ी गंदे हो जाते हैं, अक्सर उसमें मसाला जमा हो जाता है। तो इसको साथ साथ क्लीन करने से इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आप उसको फिर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी आपके सारे गैजेट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। मैं यहाँ पर जो गैजेट्स को क्लीन करने के लिए टोटका यूज़ करती हूँ, उसमें मैं ये टूथब्रश जो होता है, इसको मैं सिरके में डिप करती हूँ और फिर सिंपली उससे क्लीन करके और टिश्यू पेपर से अच्छी तरह रब कर लेती हूँ। तो उससे अगर चिकनाई का कोई धब्बा है तो वो भी निकल आता है। इसके अलावा जो फूड पार्टिकल्स स्टिक हुए हुए होते हैं वो आराम से साफ़ हो जाते हैं। यहाँ मौसम के भी कुछ मंजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी क्लाउडी हुआ है और फिर से एक दफ़ा ठंड आने के आसार हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने मटर भी काफ़ी सारी क्वांटिटी में छील के रख दिए थे। मटर बहुत सस्ते हैं, अगर आप लोग जाएं तो बल्क में ले आएँ। और यहाँ मैं अजवाइन और सौंफ का कावा पी रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही गैस और इंडाइजेशन के काफ़ी इशू होते हैं, तो इस वजह से मैं कावा ज़रूर लेती रहती हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने बल्क में आलू और टमाटर ले आई थी। आलू मुझे 200 रुपीज़ के 5 kg मिले थे लिटरली, तो ये मैं काफ़ी सारे 5 kg ले आई थी। प्याज भी इसी तरह मैं 400 की 5 kg ले आई थी, और ये मैंने पूरे महीने भी इसको यूज़ करना है आराम से, और रमज़ान में भी यूज़ करना है। तो मेरा आपको मशवरा है कि थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के बजाय अच्छा बल्क में इस मौसम में स्पेशली आप ये वाली सब्जियां ले आए ना, तो आपको बहुत लंबा ये चल जाती हैं। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का वीलॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरे चैनल पर और मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। रमज़ान से रिलेटेड और प्रिपरेशन से रिलेटेड दीगर वीडियोज़ भी इन डिटेल लाने वाली हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले दिनों में मेरे चैनल पर आप देख सकोगे। अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। आपके फीडबैक से बहुत इनकरेजमेंट मिलती है और आगे वीडियोस के लिए मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।